गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट चैन कूडस। आज की हायरिंग इंदौर में है। इंदौर सिटी की है। ओके, जिसमें कुछ वॉकिंग ड्राइव है, कुछ ऑफ कैंपस ड्राइव है। और ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपकी होप कम हो रही है कि यार प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, गाइस इतनी जल्दी हार मत मानिए। यदि आप किसी भी ऑफ कैंपस जिसने प्लेसमेंट लिया है उससे पूछोगे तो वो बताया कि उसने 1000 बार कोल्ड मेल कर चुका है, 1000 कंपनी में अप्लाई कर चुका है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में सब कुछ कर चुका है। प्रोसेस काफ़ी लंबी है। अभी सारे बच्चे होप हार रहे होगे। आप मत हारिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी मेंटेन करते रहिए, मतलब एक्सपीरियंस पर वर्क करते रहिए। ओके, जिससे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओ। ओके, जब सब हार मान जाए आप ना मानो, जिससे आपका शॉर्ट लिस्ट मतलब आप किसी भी कंपनी में सेलेक्ट हो जाओ। ओके, डिफरेंट डिफरेंट जॉब मैं लाता रहता हूँ आपकी डिमांड पर। मैंने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप देखोगे ना प्लेलिस्ट में भी आओगे मेरे, तो मैंने पुणे बैंगलोर सबको कवर करता हूँ। ओके, मेरी बस एक ही मोटिव है कि मेरी वजह से यदि किसी को प्लेसमेंट मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे लिए, मतलब एक टाइप से एक अच्छा लगता है। ओके, बस तो बस मैं यही बोलूँगा कि मैं जॉब ला रहा हूँ, और साथ ही इस वीडियो में मैं साथ में एचआर के कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा। उनका यूज करो गाइस। यदि आज वो जॉब पसंद नहीं आ रही है, जॉब रोल पसंद नहीं आ रहा है, तो नंबर सेव करके रखो एचआर का। कल के दिन क्या पता उसी कंपनी में आपको कुछ नीड हो तो आप एचआर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाओगे। ओके, और साथ में ही क्योंकि अभी एचआर के नंबर आपके पास आ रहे हैं, कल के दिन ना आए। ओके, तो इसलिए उस हिसाब से सेव करके रखो। तो चलो इस वीडियो को में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे क्या अप्लाई कर सकते हो उसमें, और क्या क्या मिस कंपनी में पूछे जाने वाला है वो भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा, हर चीज़। ओके, इस वीडियो में दो चीज़ें ज़्यादा शेयर करूँगा। एक तो एप्लीकेशन प्रोसेस, आपके कॉमन क्वेश्चन जो बहुत रहते हैं कि ऑफ कैंपस टाइप में क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऑन कैंपस टाइप में क्या करना चाहिए, वॉकिंग टाइप में क्या, सब कुछ। कुछ एचआरएस के नंबर भी मैं शेयर करूँगा और साथ में पर्सनल टिप्स। ओके, सबसे पहले आती है एक वॉकिंग ड्राइव जो कि है इंदौर में। ओके, क्योंकि इंदौर की वीडियो है। ओके, जिसमें ऐप जीतो करके एक कंपनी है जिसमें वॉकिंग ड्राइव है माइन स्टैक डेवलपर इंटर्न की। ओके, और साथ में फुल स्टैक डेवलपर की। अब जो माइन स्टैक डेवलपर है वो फ्रेशर्स चाहिए इनको। ओके, और जो माइन फुल स्टैक डेवलपर है वो 6 मंथ से 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आप माइन स्टैक में करियर बनाना चाहते हो, माइन स्टैक में, ओके, तो फ्रेशर एलिजिबल है। ओके, यदि आप माइन फुल स्टैक में अपना करियर बनाना चाहते हो, आपका 6 मंथ से 3 ईयर तक का एक्सपीरियंस है, धन को इंटर्नशिप भी मीन्स इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस इंक्लूड किया जाएगा। ओके, आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो आप माइन फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए है, 2 पोजीशन है दोनों कैंडिडेट के लिए। ओके, बीटेक, एमसीए, एमएससी, बीसीए सब एलिजिबल है। और साथ में गाइस यहाँ पर मैंने कोई बैच मेंशन नहीं किया, ना 2024 25 ना 26। इसका मतलब कोई भी बैच का बच्चा हो, ओके, कोई बैच का स्टूडेंट हो, यदि वो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस इतना है तो वो एलिजिबल है इसके लिए। ओके, वॉकिंग टाइप की डेट 13 जून को रहने वाली है। ओके गाइस, और टाइमिंग रहने वाला है 11 AM से 5 PM। और नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और साथ में ही मैं बोलूँगा कि नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट किया करो। ओके, अप्लाई मिस जो ईमेल है उस पर अप्लाई करो, नंबर पे कांटेक्ट करो। यदि आप इंदौर से हो और आपको ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछो कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, मतलब यदि मैं किसी ऐसे का देता हूँ जैसे जो तो वॉक इन ड्राइव है तो इसमें सब एक ही डेट को जाएंगे। यदि किसी ऑफ कैंपस टाइप का देता हूँ, उसका नंबर मैंने शेयर किया है, तो आप उस पर कॉल करो। यदि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता आप उनसे खुद से पूछ लो कि मैं इंटरव्यू देने आ सकता हूँ, मैं यहीं आस पास का हूँ। ओके, तो वो बुला लेगी, जिससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, और साथ में ही इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो इंटेंसिव यदि आप कहने जा रहे हो तो फर्स्ट 3 मंथ जी आपको 5000 पे करेंगे। ओके, और इसके 3 मंथ के बाद जी आपको 15K से 20K के बीच में प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ लोगों को लगे तो कम, गाइस स्टार्ट कीजिए। ओके, आईटी में एक ही जंप में आप डबल से ट्रिपल पैकेज भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी स्किल सेट पर। ओके, और साथ में एक चीज़ मैं आपको रिमेंबर करा देना चाहता हूँ, पीएफ का ज़रूर पूछ लो कि आफ्टर 3 मंथ के बाद आप मुझे पीएफ दोगे या नहीं दोगे। ओके,
अब आ जाती है सैलरी। सैलरी के अंदर लिखा है एज पर स्किल्स एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस। ओके, उसके अकॉर्डिंग होगी 6 मंथ से 3 ईयर वालों के लिए। ओके, फ्रेशर्स के लिए इन्हें डिफाइन कर दिया 5000। ओके, फर्स्ट 3 मंथ। ओके, आफ्टर 3 मंथ 15 की से 20 के। ओके, और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको आपका अपडेटेड रिज्यूम ले जाना है एंड लैपटॉप भी। लैपटॉप इसलिए क्योंकि वो मशीन कोडिंग राउंड ले सकते हैं एंड कुछ टेस्ट वगैरह। अब मशीन कोडिंग राउंड के रिगार्डिंग आपको यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किस टाइप से होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं एंड क्या उसकी प्रोसेस होती है, यदि इस टाइप से आपको कुछ भी चाहिए तो आप मशीन कोडिंग राउंड लिख सकते हो वीडियो कमेंट में। मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि किस टाइप से होता है और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको किस टाइप से सबमिट करना होता है, क्या प्रोसेस होता है। ओके, सब कुछ। और मशीन कोडिंग राउंड मैक्सिमम एक्सपीरियंस कैंडिडेट के होते हैं। ओके, फ्रेशर्स के मशीन कोडिंग राउंड बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत ईजी चीज़ पूछते हैं यदि होते भी हैं। ओके, सेकंड जॉब भी इंदौर में ही है जिस सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए है, फ्रेशर्स। और साथ में बस इसमें एक ईमेल दिया हुआ है। ओके, तो आपको ईमेल ही करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट जॉब रहती है। जैसे यहाँ पर मर्न स्टैक की जॉब थी और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब है। ओके, दोनों ही सेम होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सब कैटेगरी मर्न स्टैक, ये मर्न स्टैक फुल स्टैक है। ओके, तो मतलब स्किल मल्टीपल मेंशन मत करो। जैसे आप जावा भी लिख रहे हो, जावा स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, C++ भी लिख रहे हो, पाइथन भी लिख रहे हो, मल्टीपल लैंग्वेज यूज मत करो। किसी एक लैंग्वेज में मास्टर ही तो अप्लाई करो कि समथिंग आपके पास यदि जावा स्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज हो, जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड आपकी स्किल ज़्यादा दिखे। ओके, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज आप यदि दिखाते हो तो सामने वाला यही समझता है कि फेक है, इसको नहीं आती, क्योंकि एक साथ इतनी सारी मल्टीपल लैंग्वेज में कमांड नहीं की जा सकती है। सीखना ईजी है लेकिन कमांड करना ईजी नहीं है। ओके, थर्ड कंपनी वो भी इंदौर में ही है। ओके, और ये अच्छी कंपनी है क्लाउड जेपी करके कंपनी। इसमें भी मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अब देखो, मैंने एक प्रोसेस बताई थी, यदि आपको इस पर मेल करना है मेल करो, नंबर कॉन्टैक्ट करो, यदि रिस्पॉन्स नहीं आता है कॉन्टैक्ट फिर से करो। ओके, यदि आप इंदौर के हो अप्लाई करो। और फ्रेशर से 8 मंथ, यदि आप फ्रेशर हो या 8 मंथ एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो, 8 मंथ का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, अभी दूसरी कंपनी 8 मंथ वाले को हायर कर लिया। यदि आप किसी कंपनी में 6 मंथ काम कर लेते हो, दूसरी कंपनी हायरिंग निकलती है, स्विच कर दो। स्टार्टिंग कंपनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि स्टार्टिंग कंपनी अच्छी हो तो स्विच नहीं करना चाहिए। यदि लाला कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, छोटा स्टार्टअप हो, स्विच कर सकते हो। ओके, यदि बड़ी कंपनी हो, थोड़ी ठीक ठाक कंपनी हो तो मिनिमम 1 से 1.5 साल बाद ही स्विच करना चाहिए। तो इसका भी नंबर है, इसको सेव कर लो आप। यदि आप अभी PHP डेवलपर में अपना करियर नहीं बनाना चाहते हो लेकिन इन फ्यूचर इस कंपनी में आपको कोई पोजीशन पसंद आती है तो आपके पास HR का नंबर तो है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं PHP डेवलपर के लिए। अब जो थर्ड कंपनी है वो सॉल्वबाइट है। ये एक अच्छी कंपनी है लेकिन इसमें एक्सपीरियंस 3 मंथ से 1 ईयर। 3 मंथ आप दिखा सकते हो, आपने इतना इंटेंसिव की होगी तो आप बता सकते हो। QA की पोजीशन है, डेवऑप्स का रोल है, रिएक्ट नेटिव है, Pixie.js है, React.js है। Pixie.js एनिमेशन के लिए यूज होती है, गेमिंग के लिए यूज होती है, जस्ट लाइक React जैसे ही होती है। ओके, React.js आपको पता ही है फ्रंट एंड के लिए, React नेटिव भी ऐप डेवलपमेंट के लिए, डेवऑप्स का काफ़ी करियर है। ओके, QA टेस्टिंग, बट इनने मेंशन नहीं किया है कि मैनुअल QA एंड ऑटोमेशन। ओके, वैसे फ्रेशर्स के लिए तो मैनुअल ही होगा अभी। और फिर एक्सपीरियंस वाले भी, यदि आपके कोई सीनियर दोस्त है, फ्रेंड है या आपके कोई कजन वगैरह, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। QA की पोजीशन भी यहाँ पर 3 से 5 ईयर एंड सिक्योरिटी टेस्टर की भी है 3 से 5 ईयर, ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत सारी है, प्रोजेक्ट मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट मतलब HR की भी है, ब्रांड मैनेजर, कंटेंट राइटर। ओके, यदि इसके अलावा भी आपको किसी और सिटी की जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए हो तो आप वो भी सिटी का नाम भी मेंशन कर सकते हो। रिज्यूम में यदि आप किसी भी चीज़ के लिए रिज्यूम से अप्लाई करते हो तो उसमें वो चीज़ें ऐड करना सीखो। यदि नहीं आती चीज़ें तो अननेसेसरी ऐड मत करो। ओके, यदि आपको लगता है आपके रिज्यूम वीक है तो आप रिज्यूम के भी लिए भी मैं एक अलग से क्लास कर दूंगा। ओके, मतलब वीडियो बना दूंगा आपकी डिमांड पर, जिससे अपन लोग रिज्यूम की हर एक की पॉइंट डिस्कस कर लेंगे कि हमें रिज्यूम कब अपडेट करना है, किस टाइप से हमें चीज़ें ऐड करनी है,
और किस टाइप से हमें क्वेश्चन के रिप्लाई देने होते हैं, यदि रिज्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस टाइप से हम आंसर दें। ओके, ये सब। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।